हेलो नमस्कार सभी को। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम गूगल फॉर्म के सेटिंग्स को बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक साधारण सा गूगल फॉर्म को क्विज में बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जिस तरीके से आपने देखा था कि सेटिंग्स में हमें क्लिक करने से कई सारे सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, उसी तरीके से सेटिंग्स में ही क्विज बनाने का भी ऑप्शन है। तो आपको पहले क्या करना है, सेटिंग्स में क्लिक करना है। सेटिंग्स में क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में जनरल और प्रेजेंटेशन सेटिंग्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्विज बनाना देखेंगे। तो क्या करना है, क्विजेस में क्लिक करना है। क्विजेस में क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, जहां सबसे ऊपर में आप देखेंगे कि मेक दिस ए क्विज। सो इसको आपको क्या करना है, टॉगल को ऑन करना है। ऑन करते ही आपके यहां जितने कुछ है सब एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आपको एक एक करके देखना है कि उसको किस तरीके का सेटिंग्स दिया जाए। मान लीजिए सबसे पहले आप रिलीज ग्रेड ऑप्शन है, जहां पे आप मार्क्स जो पार्टिसिपेंट्स है उनको तुरंत ही दिखाना चाहते हैं क्विज सबमिट करने के बाद में, तो आपको इसे एक्टिवेट करना है। वरना आप अगर चाहते हैं कि लेटर मतलब बाद में अगर आप सबमिट करवाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन बाद में अगर आप देना चाहते हैं तब इस यहाँ पे ईमेल कलेक्शन को टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो टर्न ऑन आप यहाँ सेलेक्ट करते ही ईमेल कलेक्शन जो है टर्न ऑन हो जाएगा। कहाँ होगा, यहाँ पे देखिए जनरल सेटिंग्स पे जाके ये टर्न ऑन अपने आप से हो जाएगा। इसके बाद में आपको ये देखना है कि रेस्पोंडेंट जो है सबमिट करने के बाद में क्या क्या चीजें देख सकते हैं, कि कितने क्वेश्चन मिस किए, करेक्ट आंसर्स कौन से थे अगर गलत आंसर दिए, पॉइंट वैल्यूज कितने हैं और कितने पॉइंट वैल्यूज मिले हैं। तो इस तरीके से कुछ हमने सेटिंग्स देखा है। ठीक है, तो इस सेटिंग्स को हम लोग करते हैं सेव। इसके बाद आपको करना क्या है कि हर एक सवाल के लिए सही उत्तर आपको सेलेक्ट करने हैं या फिर लिखने हैं, और हर एक सवाल में आप कितने पॉइंट वैल्यू देने वाले हैं उसे भी आपको सेलेक्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने गूगल फॉर्म बना के रखा है और यहाँ पे प्रश्न दे दिया कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का राजधानी क्या है। तो रेस्पोंडेंट इसका सही उत्तर देना है, तो इसे क्या लिखेंगे। तो आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते देखिए यहाँ पे आंसर की आ जाएगा। ये आंसर की जो है मोबाइल से अगर आप करेंगे तो आपको बस ये स्लेट और उसके अंदर टिक सिंबल जो है ये नजर आएंगे। तो आपको करना ये है कि आप इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पे लिखा आया कि ऐड ए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है उसको ऐड कीजिए। तो हमें पता है जैसे कि तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है, तो हम इसे चेन्नई लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे चेन्नई लिख दिया। आप देखिएगा कि चेन्नई मैंने लिखा तो कैपिटल सी, क्योंकि नाम है, नाउन है, तो कैपिटल सी से शुरू हुआ। रेस्पोंडेंट पूरा का पूरा चेन्नई को कैपिटल में भी लिख सकता है, तो मैं इसमें कैपिटल भी एक ऐड कर देता हूं ताकि गलत ना बताए। तो ये चेन्नई भी करेक्ट है कैपिटल में। अब मैं इसे क्या करूंगा कि इसे पॉइंट देना है। तो पॉइंट के लिए यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ 0 है, बस आप इसे बढ़ा दीजिए। मुझे यहाँ पे बस 1 पॉइंट देना है इस आंसर्स के लिए, और ये मैंने बढ़ा दिया, हो गया। आप अभी यहाँ पे कुछ आंसर फीडबैक देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप यहाँ पे फीडबैक को एंटर कर सकते हैं, करके आप इसे सेव भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे अभी कोई फीडबैक देना नहीं है पर्टिकुलरली। अब मेरा यहाँ पे सेटिंग्स हो गया इस प्रश्न के लिए। अब इसे मैं कर देता हूँ डन। तो ये रहा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में किस तरीके से क्विज के लिए आंसर की और पॉइंट्स देने का। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के तरीके पे, जो है हमारे मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शंस है, 4 में से कोई एक ही करेक्ट होगा। तो इसे कैसे सेलेक्ट करना है, चूज करना है। आंसर की में सेम वही जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए सवाल है हाउ मेनी टीथ डज एडल्ट ह्यूमन हैव, तो 32। तो 32 पे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ये बन गया सही उत्तर। अब यहाँ पॉइंट उसी तरीके से 1 पॉइंट दे दिया मैंने और इसे कर दिया डन।
अब बन गया इस सवाल के भी सही उत्तर। अब आ जाते हैं, अगर प्रश्न चेक बॉक्स रहा, चेक बॉक्स के तरीके का प्रश्न रहा जहां पे मान लीजिए एक से ज्यादा सही उत्तर हो, तो उसमें आपको क्या करना है, उसी तरीके में आप चेक बॉक्स क्वेश्चन ही देंगे, तो उसमें भी आंसर की में जाइए। मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन बताया गया है कि विच प्लेस इज नॉट सिचुएटेड इन यूरोप। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा सिडनी और जंजीबार। तो ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए कि पार्टिसिपेंट्स इनके आंसर्स ये दो को सेलेक्ट करके करेक्ट आंसर देंगे, तो इसमें मैंने मान लीजिए कि मैं 2 पॉइंट दे देता हूं, दोनों आंसर देंगे 2 पॉइंट दे देता हूं और इसे कर देता हूं डन। अब हो गया इस तरीके का चेकबॉक्स टाइप के क्वेश्चन में भी किस तरीके से आंसर की और पॉइंट वैल्यू देना है। चलिए चलते हैं कि ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में यहां पे मैंने रोज में कई सारे नाम दे दिए और कॉलम्स में मैंने कई सारे नाम दे दिए। यहां पे निकालना है कि सोर्स ऑफ फूड, प्लांट या एनिमल सोर्स से कौन सा चीजें मिलते हैं। आइए इसमें अभी हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा करेक्ट है, तो आंसर की में जाना है। अब चिकन क्या है, करेक्ट आंसर एनिमल होगा, इस पे आया। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट मुझे देना है, तो ये हो गया 1 मार्क जो करेक्ट आंसर दिया। एक क्या है, ये भी एनिमल सोर्स है, इसमें भी मैंने 1 मार्क कर दिया। मैंगो प्लांट, इसे भी 1। बटर एनिमल, इसे भी 1। ओकरा प्लांट, इसे भी 1। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा 5 रोज में ये सारे करेक्ट आंसर है और इसे मैंने पॉइंट्स दे दिया 5 पॉइंट और ये हो गया मेरा डन। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि 5 पॉइंट्स लिखा हुआ आया है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल चॉइस ग्रिड के लिए भी सही आंसर्स की चूज कर सकते हैं, ताकि रेस्पोंडेंट जिस तरीके से भी जिस आंसर को करेक्ट आंसर को चूज करे या रॉन्ग आंसर को भी चूज करे, उस हिसाब से उनको पॉइंट मिल जाए। अगर यही प्रश्न जो है चॉइस ग्रिड हो जाए, चेकबॉक्स ग्रिड हो जाए, चेकबॉक्स ग्रिड हो जाए, तो यहाँ पे क्योंकि चेकबॉक्स में आप जानते हैं क्योंकि एक से सही ज्यादा सही उत्तर हो सकता है और यहाँ पे तो रोज भी है और कॉलम्स भी है, तो इसके लिए फिर क्या करना है, हमें आंसर की में आ जाना है। आंसर की में आते ही आप देखिए हर्बीवोर्स में तो हैन भी आ जाता है, ये करेक्ट है। डियर आ जाता है, ये करेक्ट है। गोट आ जाता है, ये करेक्ट है। इसे कर देता हूं मैं 1 पॉइंट। मतलब ये अगर तीनों अगर रेस्पोंडेंट चूज करेंगे तो ही उनको ये 1 पॉइंट मिलेगा। कार्निवोर्स में आ जाता है लायन और टाइगर, इसे भी मैं कर देता हूँ 1 पॉइंट। ओमनिवोर्स में आ जाता है ह्यूमन और इसे भी कर देता हूँ मैं 1 पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक से ज्यादा उत्तर वाले रोज है, जैसे कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में। तो यहाँ पे मैंने उस हिसाब से चेकबॉक्स सेलेक्ट किया और चेकबॉक्स सेलेक्ट करते हुए चेकबॉक्स ग्रिड में मल्टीपल करेक्ट आंसर्स को, ऑप्शंस को मैंने चूज कर लिया और इसे अभी कर देता हूँ पॉइंट्स देते हुए डन। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पैटर्न में आप आंसर्स की दे सकते हैं और आंसर्स की दे के आप पॉइंट्स भी उसमें दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल फॉर्म में और भी क्या फीचर्स हैं और सेटिंग्स हैं और यहाँ तक कि कोलैबोरेटर्स को कैसे ऐड करते हैं वो भी हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।